हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते जाना। ठीक है, तो असेंड मीन्स बढ़ना होता है। तो इसका मतलब कि सबसे छोटा वाला पहले हम पता करेंगे कि इन तीनों में से छोटा कौन है, उसके बाद से हम कामा दे करके लिखेंगे उससे बड़ा कौन है, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, इसमें से कौन होगा। उसके बाद से जो थर्ड पोजीशन पर होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको देखना है कि इसी को बोलते हैं हम लोग असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना। ठीक है, और डिसेंडिंग आर्डर में करने का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा पहले, उसके बाद से उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, ऐसे करते जाते हैं। समझ में आ गया होगा, असेंडिंग मतलब दिस एंड डिसेंडिंग मीन्स दिस। चलिए, तो असेंडिंग हम करना है इसको, तो जैसा हम फ्रैक्शन को करते थे एग्जैक्टली वैसा ही इसको करेंगे। मीन्स गिवन दैट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन 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 दैट गिवन रेशियोज आर 5:6, कामा 8:9, कामा 11:18। आप इन तीनों को एक बार फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे 5/6, कामा 8/9, कामा 11/18। राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जैसा हम करते थे वैसे करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस को जैसे हम अरेंज करते थे असेंडिंग आर्डर में, ठीक एग्जैक्टली वैसे ही करना है। यदि आपको आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहा है तब भी आप देख सकते हैं। आप ध्यान से 6, 9 और 18 ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, पहले इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 6, 9 एंड 18, और यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स जिससे तीनों कट जाते हैं, या फिर बाद में चल करके तीनों यदि नहीं भी कटते हैं तब भी कटाना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले 3 से ले सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। राइट, अब फिर से 3 जा सकता है, तो 2 1 जा 2 से 2 कटेगा नहीं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जो कटता है वही कटाते हैं हम लोग। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, 1 1। राइट, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, मीन्स 18 होगा इसका एलसीएम। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 18 और 6 से डिवाइड कर लेते हैं 18 में, तो 6 3 जा 3 बढ़ जाएगा, और 3 5 जा 15, कामा, और यदि हम मल्टीप्लाई करें 9 से डिवाइड करें, 9 2 जा 18, 2 8 जा 16, फिर उसके बाद से 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 11 जा 11 ही होगा। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में। तो अब यहां से पता चल जाएगा कि कौन सबसे छोटा है। ठीक है, क्योंकि अब तो डिनोमिनेटर्स क्या हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं, सबका डिनोमिनेटर जो है 18 हो गया है। मीन्स आप इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, इतना इसको लिख सकते हैं 15/18, कामा 16/18, कामा 11/18। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर्स जो है सेम हैं, तो न्यूमरेटर्स में बस देखते हैं कि कौन छोटा है सबसे, तो वही छोटा होगा सबसे, और उससे जो बड़ा होगा उससे बड़ा होगा, फिर वैसे मतलब कर लेते हैं। तो 11/18 सबसे छोटा लग रहा है, क्योंकि 11 जो है छोटा है न्यूमरेटर में। तो द रिक्वायर्ड, अब लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड ascending order is ascending order is क्या होगा, पहले लिखेंगे हम 11/18, और असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो आपको कौन सा साइन लगाना है, आपको इस तरीके से। मीन्स ये छोटा है सबसे, उसके बाद से उससे बड़ा वाला। अब बताइए इन तीनों में 11 से कौन बड़ा है, 11 से 15 बड़ा है, तो लिखेंगे उसके बाद 15 वाला, 15/18। अब बताइए 15 से बड़ा क्या है, बचा हुआ जो वही होगा ना, तो अब ग्रेटर देन लिख देंगे यहाँ पे, और ये लिख देंगे 16/18। तो सबसे छोटा ये, उसके बाद से उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो ये रहा आपका अरेंजमेंट। अब चलिए सेकंड करते हैं ऐसे ही। ओके, तो सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। यहाँ भी पहले दीजिए है रेशियो में अरेंज करना क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप क्या करो कि इसको पहले लिख लो 11/14, इसको लिख लो फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम थोड़ा सा ऊपर से ही स्टार्ट करें तो सही रहेगा। 11/14, कामा ये हो गया 17/21, कामा ये है आपका 5/7, और ये 2/3। ठीक है, पहले पहले क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं सबको इक्वल करना होता है, और इक्वल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एलसीएम निकालो। तो हम कर लेते हैं 14, 21 और 7 और 3। राइट, तो हम करेंगे पहले 7 से।
7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 3 तो कटेगा नहीं, फिर 3 चला जाएगा, 3 2 तो कटेगा नहीं, ये 3 3 1 जा 3 और 1 और 3 1 जा 3 और 2 से कटेगा यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 1 1 1। मतलब ये हमारा एलसीएम आ चुका है 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42, मीन्स इसका एलसीएम होगा 42, राइट। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे इसका एलसीएम 42। अब 14 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 11 जा 33, ओके, कामा 21 से डिवाइड करेंगे 2 बढ़ जाएगा और 2 17 जा 34, कामा 7 से ले जाएंगे तो 7 6 जा 42 होता है, 6 5 जा 6 5 जा 30 होता है, राइट, ओके। अब 3 से ले जाएंगे इसमें तो 3 से कटेगा तो आएगा 14, ठीक है, 14 14 2 जा 28। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखना है कि सबसे छोटा कौन है इसमें। खैर इसको एक बार और हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करके, जैसे कि 33 अपान 42 कामा 34 अपान 42 कामा 30 अपान 42 कामा 28 अपान 42। अब यहाँ पे सबका कॉमन डिनोमिनेटर जो है कॉमन हो चुका है और हम आसानी से न्यूमरेटर को केवल देख करके पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा सबसे, वही सबसे छोटा होगा, उसके बाद से देखेंगे कि उससे बड़ा कौन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड ascending ऑर्डर इज, ओके। पहला छोटा यही होगा 28 अपान 42, 28 अपान 42। 28 से बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा, क्योंकि हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स बढ़ते हुए। 28 से बड़ा है 30, ओके, कामा लिखेंगे हम 30 अपान, अच्छा कामा न लगा करके हम ये लगाएंगे कि इससे बड़ा है 30 अपान 42। अब इससे बड़ा होगा 34, ये 33 अपान 42 है ना, ये वाला, तो ये हो गया है 33 अपान 42। फिर इससे बड़ा होगा, वो होगा लास्ट में जो बचा हुआ है वही 34 अपान 42, 34 अपान 42, दैट इज योर आंसर, राइट। आप समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, तो बिल्कुल आप कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। मैं आपके साथ 12th तक या IIT टारगेट तक रहने वाला हूँ, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।